जंबालू जंगल कांप रहा था, ना सिर्फ हवा से बल्कि संकट की गहराई से। कभी जीवन से भरपूर नदियां अब धरती पर फटी हुई बंजर निशान के रूप में पड़ी हैं। कभी छांव देने वाले पेड़ कट चुके थे, उनकी विरोध की चीखें अनसुनी रह जाती हैं और जानवरों के बीच खाने पीने को लेकर लड़ाइयां छिड़ रही थी। ऊपर से इंसानों की दखलंदाजी, काटे गए पेड़, फेंका गया कचरा और बढ़ता शिकार जंगल की आत्मा को तोड़ रहा था। इसी अंधकार में सिंहासन पर बैठा शेर सिंह चिंतन में डूबा था। उसकी आंखों में चिंता थी, पर आवाज अब भी गरजती थी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों, चतुर लोमड़ी, निर्भीक शेरनी, फुर्तीले लंगूर और गंभीर तेंदुए को बुलाया। भव्य सिंहासन कक्ष के अंदर प्रत्याशा हवा में भारी है, क्योंकि सूरज की रोशनी ऊंची खिड़कियों से होकर गुजरती है। महाराजा शेर सिंह सिंहासन से उठते हैं। उनकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। शेर सिंह ने दहाड़ते हुए कहा, जंगल की रक्षा सिर्फ पंजों से नहीं, अब नीति और नेतृत्व से होगी। उसके होठों से जंगल यूपीएससी परीक्षा शब्द गूंजते हैं, जो अवसर और चुनौती की घोषणा है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हर प्राणी जीवन बदलने वाली घोषणा से अच्छी तरह वाकिफ है। शेर सिंह के भव्य सिंहासन कक्ष में सभा राजा के फरमान का इंतजार करते हुए हवा में उत्सुकता भर जाती है। लोमड़ी तुरंत आगे बढ़ी, आंखों में चमक लिए बोली, ठीक है, हम इसकी कार्यप्रणाली शुरू करते हैं। नियम बनेंगे, संरचना तैयार होगी। शेरनी ने अपनी पूंछ फहराई और दहाड़कर कहा, हाँ, व्यवस्था लानी होगी। हर जानवर को न्याय और सुरक्षा मिले। लंगूर एक डाल से दूसरी पर छलांग लगाता चिल्लाया, सही, मिलकर हम संकटों को रोक सकते हैं। तेंदुआ धीमे से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गंभीरता थी, पर शब्दों में जोश। चलो, इस परीक्षा को शुरू करते हैं, ताकि सिर्फ वही चुना जाए जो जंगल की जिम्मेदारी उठा सके। उसी क्षण पत्तों पर संदेश खुद गए। नदियों में लहरें गुनगुनाने लगी। शाखाओं पर बैठे तोते चिल्लाने लगे। जंगल यूपीएससी परीक्षा आने वाली है। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। हर प्राणी की आंखों में डर और उत्साह घुल मिल जाते हैं। सबसे छोटे चूहे से लेकर सबसे बड़े वानर तक। जंगल अपनी सांस रोक लेता है। बुद्धि और जीवित रहने की अंतिम परीक्षा की तैयारी कर रहा है। जंबालू जंगल में एक जीवंत हरी चंदवा ऊपर की ओर फैली हुई है, जो जीवन और छिपे रहस्यों से भरी हुई है। मोंटी बंदर एक डाल पर झूलते हुए बुदबुदाया, अरे बाप रे, जल प्रबंधन अधिकारी, इतने सारे सवाल होंगे। झरना कैसे बांटे, सूखे में क्या करें? लेकिन अगर मैं पास हो गया तो मैं अपने नाले को फिर से जिंदा कर दूंगा। वह खुद को जंगल के जलमार्गों का सख्ती से निरीक्षण करते हुए कल्पना करता है। उसके चेहरे पर डर भी था, पर आंखों में सपना भी। मोंटी का दिवा स्वप्न जारी रहता है, जो बांधों, बहती नदियों और खुश हाइड्रेटेड जंगल जीवों के दृश्यों से भरा होता है। एली हाथी बड़े पत्ते पर बैठी अपनी सूंड से नाम दर्ज कराते हुए बोली, पर्यावरण रक्षक, यह मेरे लिए है। जो मेरे बच्चों को बाढ़ में खोया, वह किसी और के साथ न हो। मैं ये परीक्षा हर हाल में दूंगी। वह साइन अप करती है, जो उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, पर्यावरण की रक्षा के प्रति समर्पण का भाव। एली की शक्तिशाली प्रतिज्ञा पेड़ों के माध्यम से गूंजती है। बैनी भालू धूप में बैठा गहरे विचार में था। जंगल पुलिस प्रमुख सब मुझे ताकतवर समझते हैं, पर क्या मैं न्याय कर पाऊंगा? क्या मैं बाघ को भी रोक पाऊंगा? उसकी महत्वाकांक्षा का भार उस पर आ जाता है, जंगल पुलिस प्रमुख बनना। फिर उसने खुद को जवाब दिया, हाँ, अगर न्याय सबके लिए है तो डर किस बात का? रिकी रैकून मुंह में नट्स भरे मुस्कुराया। आर्थिक समन्वयक, अरे वाह, मैं तो पहले ही जंगल का व्यापारी हूं, लेकिन इस बार मैं बांटूंगा भी। उसकी हंसी में शरारत थी, पर इस बार जिम्मेदारी भी। चेतक झील ऊंचाई से नीचे देखती बोली, निगरानी अधिकारी, हाँ, मैं बनूंगी वो आंख जो खतरे को पहले देखे। अगर मैं चुनी गई तो कौवों को संदेशवाहक बनाकर जंगल को चेतावनी दूंगी। हर जीव को समय पर बचाऊंगी।
गंभीर संकल्प के साथ चेतक अपने पवित्र कर्तव्य को स्वीकार करता है। मुझे सतर्क रहना होगा। मीना मछली नदी में धीरे धीरे तैरती हुई बोली। नदी संरक्षण, मेरे लिए ये सपना। हाँ, इंसानों ने मेरे परिवार को गंदे पानी में मार डाला। ये परीक्षा मेरे दर्द का उत्तर बन सकती है। जंगल ऐसा लगता है कि उसने अपनी सांस रोक ली है, क्योंकि वह जारी रखती है। शब्द दुख और क्रोध से भरे हुए हैं। जामबालू जंगल के आवरण से धूप छनकर आती है, फुसफुसाहटें और फूटती गिलहरियां चुपचाप नट्स जमा कर रही थीं। अब रणनीति बनाते हुए जामबालू जंगल से धूप की किरणें आती हैं, जो शांत तालाब पर धब्बेदार छाया डालती हैं। मेंढक और ऊदबिलाव मिलकर एक तालाब में अभ्यास कर रहे थे। जैसे ही वे हिलते हैं, तालाब में लहरें फैलती हैं, जो हरे भरे जंगल के आसपास को दर्शाती है। जामबालू के सूर्य के नीचे जंगल जीवंत जीवन से स्पंदित होता है। पत्तों की हर सरसराहट के साथ छायाएं नाचती हैं। कौवे शाखाओं से चीखते संदेश लेकर कहां जाएं। भंवरे फूलों पर चर्चा कर रहे थे। पर्यावरण रक्षक हमें भूले तो नहीं। जंगल का फर्श हरे और भूरे रंग का एक टेपेस्ट्री है, जो अनदेखे जीवन से भरा है। फूल के अंदर से एक मधुमक्खी फुसफुसाती है। क्या पर्यावरण रक्षकों ने हमें भुला दिया है? कैमरा ऊपर की ओर घूमता है, जंगल की विशालता और मधुमक्खियों की भेद्यता को दर्शाता है। दिन की रोशनी में जंबालू जंगल बेचैनी से हिलता है। खरगोश और हिरण कुछ घबराए से थे। क्या ये परीक्षा हमारे लिए भी है? जंगल की हवा में अब सिर्फ पत्तों की सरसराहट नहीं थी, अब वह उम्मीद, बदलाव और संकल्प से भरी थी। एली सुबह 4 बजे उठती, नदी किनारे बैठकर पत्तियों पर पर्यावरण से जुड़े नोट्स उकेरती। पर्यावरण संबंधी नोट्स बिखरे हुए पत्तों पर अंकित हैं। इंसानों ने मेरे जंगल को तोड़ा है। ये परीक्षा मेरे लिए बदला नहीं, बदलाव है। उसने भंवरों से परागण का विज्ञान सीखा, ऊदबिलाव से जल प्रवाह और चींटियों से संगठन। मैं रटकर नहीं, समझकर पढ़ती हूँ। ये जंगल मेरा है और मैं इसकी रखवाली करूंगी। पराग भंवर में घूमता है। जीवन का नृत्य जैसा एली परागण के बारे में सीखता है। एक ऊदबिलाव विशेषज्ञता से पानी के प्रवाह में हेरफेर करता है, सहज कौशल के साथ अपना बांध बनाता है। पास ही चींटियां अथक समर्पण के साथ काम करती हैं। एक कॉलोनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करती है। एली देखता है नदी के किनारे के नन्हे निवासियों की सद्भाव और उद्योग से मोहित। जंगल उसके चारों ओर सांस लेता है, अपने युवा रक्षक के साथ खड़े होने की एक मूक प्रतिज्ञा, जीवन और संकल्प का एक सिम्फनी। मोंटी ने टाइम टेबल बना रखा था। सुबह संविधान, दोपहर जल प्रबंधन, शाम को मॉक टेस्ट। लेकिन वो अकेला नहीं पढ़ता था। लीला तोते को रटवाता, गिलहरियों से बहस करवाता। लीला मोंटी के तत्काल निर्देशों को आत्मसात करते हुए अपना सिर झुकाती है। घनी पूंछों का झुंड, गिलहरियां फुर्ती से बातें करती हैं, मोंटी के निर्देशन में बहस करती हैं। पढ़ाई अकेले की चीज नहीं, ये तो टीम वर्क है। और मैं पढ़ता नहीं, जंगल जुगाड़ करता हूं। जब कोई पूछे इतनी मस्ती में कैसे पढ़ाई, तो हंस कर कहता, ध दिमाग हो तो पाठ्यक्रम भी झूले में झूलता है। अगर दिमाग है तो पाठ्यक्रम भी झूले में झूलता है, मोंटी घोषणा करता है। उसकी आवाज पेड़ों में गूंजती है। बेनी भालू ज्यादा बोलता नहीं था, पर हर रोज तेंदुए के साथ केस स्टडी पढ़ता। अगर हिरण और बाघ में झगड़ा हो जाए तो पुलिस क्या करे? तेंदुआ बेनी को देखता है। उसकी निगाह भालू की बुद्धिमत्ता के लिए जिज्ञासा और प्रशंसा का मिश्रण है। बेनी भालू रुक जाता है, हवा में अपना जिज्ञासु सवाल पूछने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा करता है। अगर हिरण और बाघ में झगड़ा हो जाए तो पुलिस क्या करे? बेनी आस्क्स, हिज टोन लेस्ड विथ प्लेफुल क्यूरियोसिटी। एक ऐसी आवाज के साथ जो प्राचीन पेड़ों से गूंजती है, बेनी भालू घोषणा करता है, मेरी ताकत जंगल जानता है। उसकी निगाह जंगल में घूमती है। फिर अब मुझे न्याय का ज्ञान पाना है, वह कहता है। ज्ञान की तलाश में बेनी द भालू दस्तावेजों के ढेर पर झुका बैठा है। उसकी भौहें
एकाग्रता में तन गई हैं। दस्तावेज मतदान प्रणाली का विवरण देते हैं, जो चार्ट और आरेखों से भरा है। वह सभी प्रजातियों में मताधिकार का अध्ययन करता है। उसका ध्यान गहन है। हर पन्ना पलटने पर जटिल चुनावी प्रक्रिया की एक और परत उजागर होती है। मैं सिर्फ नियम लागू नहीं करूंगा, उन्हें समझूंगा भी। रिकी ने किताबें खरीदी, लेकिन उन्हें झाड़ियों में छिपा दिया। हरे भरे पत्तों के बीच में बसे किताबें छिपी हुई हैं, जो रिकी की वापसी का इंतजार कर रही हैं। जरूरत पड़ेगी तो देख लूंगा, अभी तो नट्स बेच रहा हूं, बिजनेस भी जरूरी है, रिकी ने घोषणा की। रिकी की उद्यमी भावना चमकती है, क्योंकि वह अपने तात्कालिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। नट्स बेचना। वो कभी कभी मॉक टेस्ट में दिखता, अगर नदी गंदी हो तो क्या करें। वह एक शानदार अंदाज में जवाब लिखता है, विचारों में खोया हुआ। रिकी घोषणा करता है, अगर नदी गंदी है तो इसे हंसी से साफ करो। वह हौसता है। परीक्षा का पेपर हवा में उछालता है। एक शाखा पर बैठा एक चील देखता है। उसकी छोटी आंखें तेज धूप में चमक रही हैं। चील, तू पास नहीं होगा। उसकी आवाज गहरी निश्चितता के साथ गूंजती है। रिकी रैकून की आवाज गूंजती है, दृढ़ विश्वास से भरी हुई। जैसा कि वह घोषणा करता है, कभी कभी कदहिस्मत भी किताब से ज्यादा काम आती है। चेतक चील जमीन पर कम, आकाश में ज्यादा होती। वहां से वो सबकी तैयारी पर नजर रखती। तैयारी सिर्फ किताबों से नहीं होती, जंगल को समझना जरूरी है। वह कहते हैं, उसने कौवों को टीम बनाया, सबको बताया, तुम्हें बनना होगा मेरी निगरानी शाखा, हर संकट की रिपोर्ट बनाओ। उनके शब्द वजनदार हैं, जो कौवों को पूरे देश में सतर्क आंखों में बदल देते हैं। चेतक तैयारी कर रही थी, जैसे कोई सेना बना रही हो। बिना मछली, बिना नदी की चट्टानों पर पड़ती, किसी को बताती नहीं कि वह कितनी गहराई से सोचती है। प्रकृति की सुंदरता उसे घेरे हुए है, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई में गहराई से उतरती है। मेरे भाई प्लास्टिक में मरे, अगर मैं नहीं लड़ी तो कौन लड़ेगा। वह ऊद बिलाव से संवाद करती। मेंढक नेता प्राचीन रहस्य साझा करते हैं। नदी का स्वास्थ्य हमारी साझा जिम्मेदारी है, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। खरगोश और हिरण डरे हुए, पर जिज्ञासु खरगोश ने एली से पूछा, थर, क्या हम जैसे छोटे जानवर भी ये परीक्षा दे सकते हैं। एली ने मुस्कुराकर कहा, एली एक बुद्धिमान हाथी शान से खड़ा है। उसकी झुर्रियों वाली त्वचा युगों की कहानियों से अंकित है। पद महत्वपूर्ण नहीं है, सोच बड़ी होनी चाहिए। एली घोषणा करता है। उसकी आवाज गूंजती है। एक अकेला हिरण सावधानी से प्रकट होता है। इसकी हर इंद्रिय सतर्क है। खतरे की तलाश में कान फड़फड़ाते हैं। हिरण उम्मीद से पुकारता है, अगर हम पार हो गए तो हमें कोई नहीं डराएगा। एक गुप्त दुनिया जागती है, अनदेखे गति से जीवंत। चींटियां अंतहीन कतारों में चलती हैं, जो सहज ज्ञान से प्रेरित होती हैं। छोटे पैर बोझ उठाते हैं, उनकी इच्छा शक्ति का प्रमाण। प्रत्येक चींटी एक सैनिक, एक सामान्य कारण से एकजुट। उनकी दुनिया प्रकृति के भव्य डिजाइन का एक सूक्ष्म जगत। सूर्य का प्रकाश एक जंगल के साफ क्षेत्र को नहलाता है, क्योंकि भंवर मधुमक्खियों से भर जाता है। उनकी भिनभिनाहट उद्योग का एक सिम्फनी है। मधुमक्खियां मंडराती हैं। नन्हे विद्वान छोटे पत्तों पर लगन से नोट्स ले रहे हैं। उनके पैर सतह पर खरोंच मार रहे हैं। एक मधुमक्खी पर करीब से नजर, उसके एंटीना हिल रहे हैं, क्योंकि वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रही है। एक मधुमक्खी ने ऊंची आवाज में कहा, पर्यावरण और परागण, चलो और गहराई में उतरे। मधुमक्खियां करीब आती हैं। उनका सामूहिक गुंजन तेज होता जाता है, क्योंकि वे सहजीवी संबंध का पता लगाने की तैयारी करती हैं। जंगल जीवन से स्पंदित होता है। मधुमक्खियों की केंद्रित गतिविधि इसके जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूर्य की रोशनी जंगल के फर्श पर पैटर्न बनाती है, क्योंकि एक मोटा हरा मेंढक एक लिली पैड पर आराम करता है। पास ही एक दुबला भूरा मेंढक जंगल की धारा का निरीक्षण करता है।
भूरे मेंढक ने जवाब दिया, बकवास, अनुकूलन करो या नष्ट हो जाओ। एक छोटा सा मेंढक अपनी छाती फुलाता है। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से साहसी है। हम छोटे हैं, लेकिन हम इस जंगल को चलाने की हिम्मत करते हैं। जंगल जीवन से गूंजता है। घने हरे आवरण के नीचे साहस और अस्तित्व का एक सिम्फनी। बरगद के विशाल छत्र के नीचे हर विवरण सावधानीपूर्वक तैयारी की फुसफुसाहट करता है। सूर्य की रोशनी पत्तियों से होकर गुजरती है, जो दृश्य को एक उम्मीद भरी चमक से रोशन करती है।